नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 9वें संस्करण में छात्र छात्राओं से परीक्षा से संबंधित विषय तनाव मुक्त रहने की जरूरत जैसे मुद्दों पर चर्चा की, जिस दौरान उत्तराखंड के छात्र रोहन सिंह राणा ने प्रधानमंत्री मोदी को रिंगाल भेंट किया। साथ ही लोक परंपराओं में छिपे विज्ञान पर आधारित एक पुस्तक भी भेंट की। वहीं पीएम ने कहा कि अपने पैटर्न पर भरोसा रखें और उसे फॉलो करें, साथ ही आपके पास आने वाले सभी सुझावों को भी ध्यान से रखें। पीएम ने कहा कि मन को जो तो फिर भी मन को जोड़ो और फिर पढ़ाई के विषय रखो। पीएम ने छात्रों से कहा कि शिक्षा और स्किल अलग नहीं है, वो एक दूसरे के जुड़वा भाई बहन है, लेकिन स्किल जीवन में बहुत अनिवार्य है। स्किल को आत्मसात करना ही चाहिए। लाइफ स्किल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, हर चीज में संतुलन होना चाहिए। ट्रेडिशनल उत्तराखंड का है ये टोकरी है। जैसे बसंत पंचमी आती है तो इसमें हम सुबह उठते हैं और फूल तोड़ते हैं, फिर लोगों के घर घर पे डालते हैं। त्रिपुरा का फेमस त्रिपुरा सुंदरी। It was made by Base Coconut। सर, आप ही के स्टेट के गुजरात से हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि पेरेंट्स भी हमारी चिंता करते हैं, टीचर्स भी हमें सपोर्ट तरह से बोलते हैं कि ये पैटर्न से पढ़ो, और स्टूडेंट्स में तो अलग ट्रेंड। मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, तो भी कोई बताता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो। आप घर में खाने पर देखना, खाने पर बैठे होंगे सब भाई बहन, हर एक की खाने की पैटर्न अलग होगी। रात को मम्मी को कहता है नहीं, कल से मैंने सुबह पढ़ना शुरू किया। सुबह मम्मी उठाने आती है तो कहते नहीं मुझे तो ये टालते रहते हैं। यस सर। हैं? पहली बात है, आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो, लेकिन जो पैटर्न के लिए सुझाव देते हैं उन्हें अनुभव से जोड़ो। अब जैसे परीक्षा पे चर्चा मैंने जब शुरू किया तब एक पैटर्न था, अब धीरे धीरे मैं उसमें इम्प्रूव करता जा रहा हूँ, बदलता जा रहा हूँ। इस बार मैंने अलग अलग राज्यों में भी किया तो मैंने भी अपनी पैटर्न बदली, लेकिन मूल पैटर्न को छोड़ा नहीं। यस सर। उनका नेचर भी बहुत अच्छा था, वो बहुत फ्रेंडली थे, वो हम सब बच्चों के साथ भी एकदम घुल मिल गए थे। प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि हमें सभी का पैटर्न सुनना है, सभी में से कुछ कुछ गुण लेना है, हमें हमारा पैटर्न में ही फोकस करना है, सबका कुछ अच्छा अच्छा गुण हमें लेना है और वही पैटर्न हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। नर्मदे यार सर। नर्मदे हर। सर मेरा नाम आयुष तिवारी है। सर तो मेरा प्रश्न यह है कि अक्सर कई बार हम स्कूल या टीचर की स्पीड से मैच नहीं कर पाते और जो छूट जाता है हम उसे कवर करने के चक्कर में आगे के चैप्टर्स भी मिस करते जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हम कैसे अपने उसको मैनेज। आपकी टीचर के खिलाफ शिकायत है? नो सर। लेकिन आपने बड़ी चतुराई से टीचर के खिलाफ अपनी कंप्लेन बता ली, तो मैं जवाब टीचर के लिए देता हूँ। यस सर। हाँ? टीचर का प्रयास रहना चाहिए कि स्टूडेंट की ये स्पीड है, एक कदम ज्यादा स्पीड मेरी रहेगी, ज्यादा नहीं। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना हो। यस सर। सर, एग्जाम वॉरियर में भी लिखा है मंत्र 26, गोल शुड बी विद इन रीच बट नॉट इजीली अचीवेबल। वाह, सब याद रखते हैं आप लोग। लेकिन पता है, मैं व्यायाम करता हूं तो मेरी उम्र के हिसाब से मैं व्यायाम करता हूं, मुझे नया व्यायाम में सीखता हूं कि नहीं सीखता हूं। मुझे रेलवे स्टेशन पे गया और मुझे मालूम ही नहीं है भाई टिकट कहाँ से लेना, तो मैं 10 लोगों को पूछता हूँ। हार्ट स्पेशलिस्ट तो आप तब बनेंगे जब एक्चुअली आप पेशेंट के साथ, उसके हर स्टेज के साथ जुड़ करके अपना स्किल डेवलप करोगे। अगर आपको वकील बनना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की सारी धाराएं पता है, इस धारा में इतने जिससे नंबर मिले वही पढ़ाते हैं। यस अच्छे टीचर आपने देखा होगा सर्वांगीण विकास के लिए पूरा सिलेबस पढ़वाते हैं, पूरे सिलेबस पर मेहनत करवाते हैं, उस सिलेबस का आपकी जिंदगी में क्या उपयोग है वो समझाते हैं। अब आप देखिए, कोई खिलाड़ी है, अगर मान लीजिए उसको बॉलिंग करनी है तो क्या वो अपने कंधे के मसल से मजबूत करता रहेगा तो अच्छा बॉलर बनेगा क्या? उसको और क्या क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पूरे शरीर को मजबूत करना पड़ेगा।
उसको मन को भी मजबूत करना पड़ेगा। यस यस सर। उसको अपना खाने की पद्धति को भी उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा। यस सर। उसको नींद भी उस प्रकार से लेनी पड़ेगी। करता क्या है, बॉल फेंकता है, लेकिन पूरे शरीर को तैयार करता है कि नहीं करता है? यस सर। शरीर का एक अंग भी वीक रह गया, बॉलिंग अच्छी करता है, कंधा बहुत अच्छा है, स्पीड सब अच्छी है, लेकिन पैर ठीक नहीं काम कर रहा है, तो बॉलिंग कर पाएगा क्या? नो सर। जैसे एक प्लेयर को अपने गोल को पाने के लिए खेल में मास्टरी पानी है तो भी उसको संपूर्ण शरीर की चिंता करनी पड़ती है, वैसे ही हम जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है। और हम शिक्षा सही करते हैं, गलत करते हैं, तो बार बार हम अपने एग्जाम करते हैं। तो ये जो एग्जाम है वो हमें अपने आप को एग्जामिन करने के लिए एग्जाम है। अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है। अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए। और इसलिए ये जो पैटर्न, हम 10 क्वेश्चन कर लें, ये कर लें, हमने अपने आप को सीमित नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये भी नहीं करना, ये भी करना चाहिए, लेकिन उसको अगर 10% देते हैं तो 90% और करना चाहिए। तो मेरा तो सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप जिंदगी सबसे ज्यादा उत्तम बने, जीवन अपना श्रेष्ठ बने, अपना पूरा जीवन शानदार रहे, उसके लिए जीवन को तैयार करना है। और शिक्षा एक माध्यम है, उस माध्यम के रूप में उसको करना चाहिए। ठीक है? यस सर। हरिद्वार में गुरुदेव समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और राजनाथ सिंह के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, राजनाथ सिंह इस दौरान कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर स्वामी सत्यमित्रानंद जी की समाधि की प्राण प्रतिष्ठा की गई, साथ ही साथ मूर्ति का अनावरण किया गया और साथ ही साथ माता मंदिर का भी यहां पर एक बार फिर से दर्शन पूजन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया और देश की खुशहाली की कामना की गई। भारत माता की, गंगा मैया की। समन्वय सेवा ट्रस्ट के द्वारा आयोजित आज गुरुदेव समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना समारोह के अवसर पर आज के इस समारोह के अध्यक्ष जूना पीठाधीश्वर पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज और आज विशेष रूप से जिनका सानिध्य हम सबको अभी प्राप्त हो रहा है, भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार के शहरी एवं ऊर्जा मंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, परम पूज्य विश्वकानंद जी महाराज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय ऋतुभूषण खंडूरी जी, मध्य प्रदेश के मंत्री हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हरिद्वार के सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, परम पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज, आदरणीय जिन्होंने संपूर्ण जीवन भारत माता को समर्पित किया, आदरणीय दिनेश जी, और जिनको आज समन्वय पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया, ऐसे डॉक्टर अनुज सिंघल जी एवं ताराश्री सिंघल जी एवं मंच पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतगण का उत्साह बढ़ाने का काम
का काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाले देशों की सूची में, शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो गया है। आज कोई दुश्मन देश भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि उसे नए भारत की शक्ति, संकल्प और निर्णायक नेतृत्व का भली भांति आभास है। आज इस पावन अवसर पर हमें देवभूमि उत्तराखंड की ही माटी के सपूत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है और आदरणीय योगी जी ने अपने दृढ़ संकल्प और जीवटता के बल पर उत्तर प्रदेश को सुशासन और सशक्त कानून व्यवस्था वाले एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने का काम किया है। और हमारे ही पड़ोस में आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने लंबे समय तक हरियाणा राज्य को नेतृत्व देने के बाद आज पूरे देश के अंदर शहरी विकास और ऊर्जा जैसे मंत्रालयों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर विकास को विस्तार करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्र धर्म और सांस्कृतिक चेतना के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता आज हम सभी को नई दिशा देने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस 3 दिवसीय गुरुदेव समाधि मंदिर व मूर्ति स्थापना के समारोह में आप सबके उपस्थित होकर खटीमा में बीते गुरुवार रात 3 लोगों ने शराब के साथ जहरीले पदार्थ का सेवन किया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है। मृतकों में बीजेपी नेता ढिल्लो सिंह राणा और अधिवक्ता मलकीत सिंह राणा शामिल है। तीसरे व्यक्ति अधिवक्ता प्रवेश मौर्य की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें भी उच्च केंद्र रेफर किया गया है। ये भी बता दें कि तीनों की शराब पीते ही तबियत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचने पर दोनों की मौत हो गई। इसके अलावा पुलिस ने सघन जांच शुरू कर दी और शराब भट्टी को सील कर दिया है। प्रारंभिक जांच में पानी की जगह जहरीले पदार्थ के सेवन की लापरवाही मानी जा रही है, लेकिन साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही मौत का सटीक कारण स्पष्ट होगा। साथ ही जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी जिम्मेदारी उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को सौंपी गई है। इस घटना से पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों में शोक का माहौल है। मेरे पास तो कॉल आएगा और उस समय ये यहाँ पे हॉस्पिटल में आ चुके थे, लेकिन जो एम्बुलेंस वाले हैं उन्होंने बताया कि इनको पता नहीं अजीब टाइप की कुछ जलन टाइप की हो रही थी। इन्होंने जो है अपने जो है शर्ट और जैकेट ये सब उतार दिए थे और वो अभी भी जो है उनके मंडप में पड़ी हुई हैं। इनकी भी प्लस मलकीत की और एक पर्सन और था परवेश की। तो परवेश का कोट पड़ा हुआ है, मलकीत की जैकेट है और उसका मफलर है और भाई साहब का क्या कहते हैं टी शर्ट हो गई और जैकेट हो गई, वो अभी तक जो है वहीं है। अभी जो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का मैटर हो सकता है। जो इसका एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ को हम अभी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन विसरा हमने संरक्षित कर जांच के लिए भेज दिया है और इस रिपोर्ट ही स्पष्ट रूप से ये बताएगी कि ये जो डेथ हुई है ये किस पॉइजन की वजह से हुई है। देखिए, कल शाम ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 व्यक्ति जो अत्यंत गंभीर हालत में है उनको हॉस्पिटल लाया गया है। तत्पश्चात जब यहाँ पर पुलिस पहुँची तो एक व्यक्ति की तो इसी यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी और 2 लोगों को हायर सेंटर रेफ़र किया गया है। मौका स्थल पर जब पुलिस पहुँची है तो उनको ये 2 शराब की बोतल और एक खाली बोतल प्लास्टिक की मिली है, जिसमें से किसी केमिकल की बहुत गंध आ रही है। तो प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जो शराब के सेवन के दौरान जो उस बोतल से पानी मिक्स किया गया है और उसी के केमिकल रिएक्शन के कारण इनकी तबीयत ख़राब हुई है। और ये जो बोतल हैं और आसपास जो उल्टी भी मिली है, इसके सैंपल लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। देखिए, इसमें कल पुलिस को सूचना मिली थी रात में कि 3 लोग हैं जो शराब का सेवन कर रहे थे और बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो उनको हॉस्पिटल लाया गया। पुलिस यहाँ आई तो मौके पे की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। 2 लोगों को हायर सेंटर रेफ़र कर दिया था। पुलिस टीम जब मौके पे पहुंची जहाँ इन लोगों ने शराब का सेवन किया था
तो 2 खाली अंग्रेजी शराब की बोतल और एक खाली बोतल थी प्लास्टिक की, जिसमें से तीव्र गंध आ रही थी और मौके पे उल्टी भी कर रखी थी। वो समस्त चीज़ों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, जिसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। और उसमें जो भी अब आएगा, उसमें तथ्य जो भी आएंगे वो तो फाइनल उस बारे में